अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका प्रॉपर्टी एडवाइज़र समरान क्यानी। आज एक दफ़ा फिर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम। आप इस वक्त प्रॉपर्टी गुरु ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। आज आपके लिए एक दफ़ा फिर से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बहरिया टाउन रियल एस्टेट के हवाले से मैंने सोचा आप तमाम इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स और वो तमाम हजरात जो इस वक्त बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इस वक्त बहरिया की जो हॉट सेलिंग प्रॉपर्टी इन दिनों में जो बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया एक्सटेंशन और रोज़ गार्डन, इस हवाले से बहुत सारे ओवरसीज क्लाइंट और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स जो ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त इन तमाम ब्लॉक्स में से कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट इस वक्त सेफ है और कहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उस प्लॉट या उस फाइल को हमें बेच देना चाहिए। तो मैं एक दफ़ा फिर आपकी रहनुमाई करता हूँ यहाँ पे, आपको ये बताता चलूँ जैसे कि बहरिया टाउन में इस वक्त बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन, बहरिया ऑर्चर्ड और रोज गार्डन। बहरिया टाउन फेज 8 एक प्रॉपर फेज है बहरिया टाउन का, जैसे बहरिया टाउन फेज 7, फेज 8 और फेज 8 एक्सटेंशन। फेज 8 एक्सटेंशन में इस वक्त डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो कि प्रीसेंट्स हैं, जैसे प्रीसेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। और रोज गार्डन जो है बहरिया टाउन का, वो इस वक्त बहरिया टाउन का एक सेक्टर है और बहरिया ऑर्चर्ड वो भी बहरिया टाउन का एक सेक्टर है। अब हम बात करते हैं इस वक्त प्राइसेस की। तो बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में जो आज का जो प्राइस का जो रेट चल रहा है वो इस वक्त जो प्राइस का रेट चल रहा है वो 5 मरला तकरीबन इस वक्त मार्केट में 33 लाख से 35 लाख रुपए का रेट है। इसी तरह बहरिया ऑर्चर्ड में आप चले जाते हैं तो वहां पे जो आज का रेट चल रहा है वो फाइल का वो 45 लाख रुपए का तकरीबन रेट चल रहा है। फ्लक्चुएशन है 2-4 लाख रुपए के ऊपर नीचे। सेम इसी तरह रोज गार्डन में आप चले जाते हैं तो वहां पर आपको इस वक्त जो प्लॉट है वो 55 से लेकर 60 लाख रुपए तक मिल जाता है। अच्छा जी, अब हम बात की कर रहे थे कि अब मैं आपको ये बताता चलूं कि हम सेक्टर वाइज और फेज वाइज बात करते हैं। सबसे पहले फेज 8 एक्सटेंशन की। फेज 8 एक्सटेंशन में प्राइसेस इस वक्त बहुत हाई पे जा चुकी हैं ऑलरेडी। इस वक्त आपको जैसे मैंने पहले बताया कि 33 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए आज की प्राइस का रेट है। फेज 8 एक्सटेंशन बहरिया टाउन का एक फेज है जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिसके डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है और वहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम है बहुत तरक्की के साथ, बहुत स्पीड के साथ शुरू हुआ है। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह फेज 8 एक्सटेंशन के हवाले से ऑन साइट पर जाकर एक पूरी वीडियो बनाकर आप सबसे शेयर ज़रूर करूँगा, उसके डेवलपमेंट के हवाले से और लोकेशन के हवाले से। जैसे कि फेज 8 एक्सटेंशन को मज़ीद डेवलप होने में, चूँकि वो अभी फाइल्स की सेल परचेज है, डेवलपमेंट का आगाज़ उसमें अभी किया गया बहरिया टाउन की जानिब से, उसमें जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी पीक पे जा चुकी हैं। चूँकि उसकी डेवलपमेंट आने वाले 4-5 सालों में मुकम्मल होगी और बहरिया टाउन की जो भी प्राइसेस हैं उसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं हैं। जो प्लॉट अभी आप इस वक्त ख़रीदते हैं बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में, उसमें जो चार्जेस हैं वो प्लॉट की प्राइस है, जबकि बहरिया टाउन डेवलपमेंट चार्जेस इलादा से लेता है। समहाउ ऐसा होता है कि बहरिया टाउन आपसे जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो इंस्टॉलमेंट्स की मद में ले लेता है। कभी कभार बहरिया यूं करता है कि आपसे जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो तमाम डेवलपमेंट चार्जेस को वन गो में ले लेता है, इकट्ठा ले लेता है। ये इस वक्त जो कंडीशन है, जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में फेज 8 एक्सटेंशन के हवाले से, ये जो हाइप है वो इसलिए बनाई गई कि जो रिंग रोड है जिसका अभी इफ्तिताह 25 तारीख को आने वाले वक्तों में होना है, आने वाले कुछ टाइम में, उसकी वजह से ये मार्केट में एक हाइप चलाई गई जी कि रिंग रोड बनने जा रही है, उसकी इनॉग्रेशन होने जा रही है। चूँकि एक्सटेंशन और ऑर्चर्ड और ये ब्लॉक जो रोज़ गार्डन, ये एक ऐसे सेक्टर्स हैं बहरिया के फेज़ हैं जो कि इस रिंग रोड से मुतसिल हैं, उसके एडजेसेंट हैं, उसके साथ लगते हैं। इसकी वजह से इनकी प्राइसेस में इजाफा हुआ, इसकी वजह से इनकी प्राइसेस में मज़ीद बेहतरी आई।
चूंकि फेज 8 एक्सटेंशन के हवाले से आप बात करते हैं तो आपको मेरा ये मशवरा होगा कि जिन हजरात ने अभी उसमें बाइंग करनी है और जिन हजरात के पास फेज 8 एक्सटेंशन में अगर फाइल्स हैं तो उनको बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, ये मैं इस वीडियो के आखिर में आपको एक अच्छा मशवरा दूंगा, अपनी जानिब से रहनुमाई दूंगा। जहाँ तक प्राइसेस की बात है वो मैंने आपसे शेयर किया और जो रीज़न है इस वक्त यहाँ प्राइसेस हाई होने की वो भी आपको बताई और वो वजह क्या है वो भी आपको बताई। साथ अब चलती हैं बैरिया ऑर्चर्ड की जानिब। बैरिया ऑर्चर्ड चूँकि बैरिया टाउन का एक सेक्टर है और वो एक डेवलप सेक्टर है, उसके कुछ सेक्टर के कुछ प्लॉट्स डेवलप हैं, कुछ नॉन डेवलप हैं, उसमें कुछ में पोजेशन भी मिला हुआ है। तो बैरिया ऑर्चर्ड में चूँकि इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो आज का जो रेट है आज वो 45 लाख रुपए में आपको इस वक्त 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है। बैरिया ऑर्चर्ड की लोकेशन बैरिया फेज 8 एक्सटेंशन की लोकेशन से बेहतर है कुछ, और वहाँ पे डेवलपमेंट का जो काम है वो फेज 8 एक्सटेंशन की कंपैरेटिवली मज़ीद बेहतर है। इसी तरह हम बात करते हैं रोज़ गार्डन की। रोज़ गार्डन 5 मरला चूँकि वो सारा पोजेशनेबल है, उसमें सारे प्लॉट तैयार हैं, बहुत सारे घर भी बने हुए हैं, लोग रहते हैं वहाँ पे जो इस वक्त रेट है वो 55 लाख से 60 लाख रुपए का रेट है। देखिए इस वक्त क्लाइंट या जो बायर होता है उसकी कंसर्न है कि उसने कम प्राइस में इस टाइम बैरिया टाउन के अंदर उसको कम से कम प्राइस में कौन सी चीज़ मिलती है जिसमें वो अपना प्लॉट खरीद कर अपना घर बना सके। तो उसमें अगर आप देखना चाहें तो फिर मेरी सजेशन, अगर आपने अपना घर बनाना है फौरन और आपने रिहाइश रखनी है तो फिर रोज़ गार्डन इस वक्त सबसे बेहतर है। आप रोज़ गार्डन में इन्वेस्टमेंट कर लें, वहाँ पर आप अपना फौरन घर भी बना सकते हैं, डेवलपमेंट भी हुई भी है, घर भी बने हुए हैं, पब्लिक रह रही है, बेहतरीन है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट बैरिया ऑर्चर्ड और फेज 8 एक्सटेंशन दोनों में ही बेहतर है। लेकिन एज कंपेरेटिवली प्राइसेस को अगर आप देखते हैं कि आने वाले टाइम में प्राइसेस गिरेंगी या नहीं गिरेंगी, तो जैसे कि करंटली जो मार्केट में अफवाहें चल रही हैं, जो एक हाइप आई हुई है रिंग रोड के हवाले से, अगर वो देखें तो फेज 8 एक्सटेंशन की प्राइस जब तक उस रिंग रोड का इफ्तिताह नहीं हो जाता तब तक चांसेस हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक इनके प्राइसेस में इजाफा होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर शायद ये प्राइसेस डाउन आएंगी। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है बैरिया ऑर्चर्ड के हवाले से, और उसमें भी जो प्राइसेस इस वक्त जा चुकी हैं उसमें थोड़ी सी मज़ीद आने वाले दिनों में कमी के चांसेस हैं। तो मेरा मशवरा आप तमाम क्लाइंट्स को, आप तमाम इन्वेस्टर्स को बैरिया ऑर्चर्ड, फेज 8 एक्सटेंशन और रोज़ गार्डन के हवाले से ये है कि अगर तो आपने अपनी रिहाइश रखनी है, आपने अपना घर बनाना है, तो एज ए बिजनेस, एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप फिजिकल चीज़ लें जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद हो। आप आज लें, आज अपना घर बनाएं और मुनासिब पैसों में, तो वो है रोज़ गार्डन। वहाँ पर आप अपनी रिहाइश पजीर अपनी रिहाइश रख सकते हैं, आज प्लॉट खरीदें, आज ही घर बनाएं। वहाँ पे आप कोई इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है और ऑन ग्राउंड पोजेशन भी है। इसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप ऑर्चर्ड में जाना चाहें या एक्सटेंशन में जाना चाहें, दोनों ही बेहतर है। ऑर्चर्ड में चूँकि डेवलपमेंट काफ़ी कदरे बेहतर हो चुकी है और फेज 8 एक्सटेंशन में डेवलपमेंट अभी शुरू हुई है, उसमें आने वाले 4-5 साल लग सकते हैं। तो ये थी जी अपडेट रिगार्डिंग फेज 8 एक्सटेंशन, बैरिया ऑर्चर्ड और रोज़ गार्डन के हवाले से। जो हजरात ये जानना चाह रहे थे, जिनके पास इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और जिनके पास फाइल्स हैं। अब हम बात करते हैं उन क्लाइंट्स की जो अपनी फाइल्स को बेचना चाहते हैं मार्केट में। वो ये जानना चाह रहे हैं कि अब आया कि ये टाइम है उनकी फाइल बेचने का या नहीं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, जिनके पास फेज 8 एक्सटेंशन या बैरिया ऑर्चर्ड की फाइल्स हैं वो आने वाले तकरीबन और 10-15 दिनों में अपनी मार्केट की सिचुएशन देखें। मार्केट की सिचुएशन आने वाले मेरे मुताबिक हफ्ता 10-15 दिनों में बेहतर रहेगी, बेहतरी की तरफ जाएगी। और उसमें अगर वो अपनी चीज़ को निकाल देते हैं, अपने प्लॉट को बेचना चाहें एज ए इन्वेस्टर, तो वो बेचकर इसमें से निकल सकते हैं बेहतरी। क्योंकि मार्केट की जो प्राइसेस टिल जैसे कहा जा रहा है रिंग रोड के हवाले से, उसके इफ्तिताह के हवाले से, तो जैसे ही वो हो जाता है तो उसके बाद डेफिनेटली मार्केट के प्राइसेस रिवर्स होनी है, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए मेरा आप लोगों को मशवरा यही होगा कि अगर एज इन्वेस्टमेंट, एज इन्वेस्टर आप लोगों ने कुछ प्लॉट्स लिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आने वाले हफ्ता 10 दिन मजीद इसको देखें,
इसकी इनॉग्रेशन तक, और उसके बाद फिर आप अपना इसमें जो भी आपकी इन्वेंट्री है, जो भी आपका प्लॉट है, आप उसको बेचकर सेफ हो जाएं। और जो हजरात ख़रीदारी करना चाहते हैं उस हवाले से एक दफ़ा मेरा आपको फिर ये सजेशन है कि अगर आपने घर बनाना है फ़ौरन, साथ ही इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर तो रोज़ गार्डन आप लोगों के लिए बेहतर है। अगर आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है और आप एक साइलेंट इन्वेस्टर हैं, जैसे मेरी पहली वीडियो में था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर है बैरियर टाउन में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो लोग फ़ायदेमंद रहते हैं उन लोगों को एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के क्लाइंट के निस्बतन उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लानिंग्स के साथ। तो मेरा आपको सजेशन ही है कि फिर आप रोज़ आप बैरियर फेजेड एक्सटेंशन या बैरियर ऑर्चर्ड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपको एक अच्छे पैसे दे देगी। इसी के साथ इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द फेजेड एक्सटेंशन और बैरियर ऑर्चर्ड के हवाले से भी एक वीडियो बनाऊंगा साइट का विजिट करके, ताकि आप लोग ये मज़ीद रहनुमाई कर सकें डेवलपमेंट के काम के आगाज़ के साथ। आपको अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।